तो भागीरथ लाए हैं तो उस समय यूरेनियम नहीं जानते थे, लेकिन ये सचिवालय जो भी है ये भी शंकर जी की जटा है, पहले यहाँ उलझ जाता है तो भागीरथ को सुलझाना पड़ता है। तो ये गंगा जी का महत्व है। देश नदियों का है, पहाड़ों का है। खुद ही कृष्ण जी ने कहा मुझसे मिलना है तो पीपल में मिल लेना, गाय में मिल लेना, तुलसी जी में मिल लेना, यमुना जी में मिल लेना। भगवान ने खुद स्वीकार किया है तो अब हमें, और बहुत अल्पज्ञानी लोग होते हैं जो भगवान पर शोध करते हैं, शंका करते हैं और रिसर्च करते हैं। ये थे, हैं और रहेंगे। तो सारे अवार्डीज को बहुत धन्यवाद। और नमाम गंगे ट्रस्ट का के लिए कहना चाहूँगा कि ये भी मेरा बनाया हुआ वक्त है कि समाज सेवा की ये प्रक्रिया एक दिन आप लोगों को राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आएंगे। मेरे कुछ बैठे होंगे जो कहते होंगे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन। समाज सेवा की ये प्रक्रिया अगर राष्ट्रीय राजनीति में नहीं इंटरेस्ट है तो मोदी जी के जमाने की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक दिन आपको राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में पद्म पुरस्कारों के लिए दे देंगे। और ये दोनों चीजें ना हो तो भी ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम समाज सेवा करें। हमारा सामाजिक दायित्व होता है कि हमें उसमें कुछ करना चाहिए। अवार्ड का बड़ा महत्व है। कभी वैसे कोई मूर्ति देंगे या कई बार तो सिंपल दे देते हैं, सभी कर देते हैं, दुपट्टा उड़ा देते हैं, लेकिन वो अनमोल होता है, उससे प्रेरणा मिलती है। मैं तो अपने अनुभवों से ही अपना भाषण देता हूँ। 9 साल की उम्र में मेरे टीचर ने मेरा अंताक्षरी प्रतियोगिता में नाम लिखवा दिया। रामचरितमानस की बहुत सारी चौपाइयाँ रखा दी। मैं अपना तहसील जीता, जिला जीता, और अपने जिले में प्रथम आने पर मुझे उस समय गरीब भारत में रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक नहीं पा, क्योंकि उस इनाम के तौर पर साबुन, वो मेरी स्व-अर्जित थी, इनाम के तौर पर उस साबुन की टिक्की ने 9 साल की उम्र में माइक का डर निकाल दिया, स्टेज का डर निकाल दिया, ये फोबिया निकल गया। और मेरा भाषण खराब था अभी, और यहाँ बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य बैठे, लेकिन देखो जरा पैर तो कपा रहे थे। एमओएस लॉ था तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने अगर बात करनी है तो मैटर नहीं अच्छा हो सकता है, लेकिन पैर नहीं कपाते। या जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो 22 एम्स के डायरेक्टर सामने बैठो। मैंने कोई एमबीबीएस नहीं किया, लेकिन जो बोलूँगा वो कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। ये साबुन की अवार्ड की उस व्यक्ति का कमाल है, इसकी कोई नहीं। निश्चित तौर से आपको भी प्रेरणा देगी। और जब यहाँ अवार्ड मिलता है, मैंने अपना बचपन याद है, तो मेरे जेहन में एक वाक्य आता था, यदि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया तब 90 क्रॉस कर देता % तो मैं भी आज इनाम पाता। काश, तो ये काश आपको अगले साल ले आएगा यहाँ। लेकिन जब आप फेसबुक पे डालोगे तो पड़ोसी जलेंगे, बहुत बराबरी नहीं करते, जलते हैं, बराबरी नहीं करते। अरे मैनेज कर लिया होगा। 2 शेर आपको सुना दूं कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये जो अवार्डी होते हैं ना, ये थोड़े साइको होते हैं, जुनूनी होते हैं, कुछ ज्यादा काम करते हैं, तब जाकर के इस मुकाम तक पहुंचते हैं। मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल राजी। और दूसरा है कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये 7 साल की जर्नी आपने दिखा दी है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या होता है वो केवल कुछ लोग ही जानते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अच्छा काम किया, अच्छे प्रोजेक्ट किए, अच्छे रिसर्च किए, मेहनत किए, आपको अवार्ड से नवाजा जा रहा है।
तो यहाँ रुक मत जाना, अगले कार्यक्रम में किसी बड़े अवार्ड शो में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। श्री जी के स्वागत में एक चीज बोलना चाहूंगी। गुप्ता जी और मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी थी, स्पोर्ट्स का तालकटोरा स्टेडियम में किया और 5000 स्पोर्ट्स पर्सन को हमने अवार्ड किया। पूरे देश से हमने 5000 स्पोर्ट्स पर्सन बुलाए और सर ने पूरा दिन हमें अपना समय दिया और बच्चों को अवार्ड दिया। इसी तरह से ये जो ग्लोबल इंटीग्रेशन का कार्यक्रम है, माननीय बघेल जी, दिस इज अ वेरी बिग थिंग व्हाट वी हैव डन दिस टाइम, बिकॉज इंटरनेशनली एंड नेशनली आज तक ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाया था। बिकॉज इतने सीनियर एलोपैथी के डॉक्टर्स कभी भी आयुर्वेदिक की पद्धति से कंफर्म नहीं होते थे और नहीं बैठते थे। बट इट इज एन एफर्ट ऑफ ग्लोबल हेल्थ केयर, बिकॉज वी आर डूइंग इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म एंड इंडियन मेडिकल टूरिज्म एंड वी आर वेरी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद मोर देन 5000 डॉक्टर्स इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। तो हम उन सब 78 डॉक्टर्स को जो कि बीएचके, फोर्टिस, आर्टिमिस, एक्शन बालाजी कैंसर हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल से आए, उन्होंने बहुत अच्छे सेशंस दिए और आयुर्वेदिक को बढ़ाया। ये अपने में बहुत बड़ा है। अगेन देयर इज अ हिस्ट्री दैट इज रिपीटिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। सो आई वांट दैट यू शुड ऑल गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो कल प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री ने उन्हीं के अनुसार डबल करने को कहा। डबल गेहूं की ना तो रेट डबल होगी ना पैदावार, तो फिर किसान क्या कहते होंगे ये 11 चल जाए। पशुपालन भी मैंने कहा था उन्नत किस्म का पशुपालन है, गाय पाल ली तो गिर पालो, साहिवाल पालो, सारस पालो। जैसा कि अभी आपने देखा, केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज में पशुपालन अभी नमो गंगे के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहाँ पे जैसी कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने पूरा विजिट किया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बाबा रामदेव जी का ये जो स्टॉल लगा हुआ है, उनके प्रोडक्ट या उनकी जानकारी किस प्रकार की सेवा देते हैं देश को, सबसे पहले वहां पहुंचे और इनकी जो मुलाकात हुई, जिसके सीईओ हैं श्री पंडित जी से हुई, जिन्होंने बाबा रामदेव जी की कंपनी द्वारा जो जो प्रोडक्ट देश में प्रोडक्ट जो है दिए जा रहे हैं, सेवा की जा रही है, उसकी जानकारी दी। उसने कैसा लगा सर आपको, क्योंकि एसपी सिंह बघेल को माना जाता है हिंदी, आयुर्वेदिक और देश से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, जमीन से जुड़ी हुई चीजें, उनका वाहक माना जाता है। हम लोग पिछले 3 दिन से 7th इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो में आए हैं और आज इसका अंतिम दिन है। आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी हमारे बीच आए, हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि ये जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। इनको आयुर्वेद पे बहुत अच्छा बिलीफ है, नेचुरोपैथी के बारे में जानते हैं। मुझे ये नहीं पता था इतना और हम लोगों को बहुत अच्छा ये लगा इनका यहाँ आना और हमें यहाँ पर हौसला अफजाई करना। एसपी सिंह बघेल जी पंचायती राज के राज्य मंत्री हैं और आयुर्वेद में इतनी इनकी रुचि है, ये जान करके हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में उनकी रुचि है, इन्हें जान के बड़ी खुशी हुई और मुझे लगता है एसपी सिंह बघेल और बाबा रामदेव का जो अभियान है भारत को स्वर्ण युग की ओर लेके जाना, विश्व गुरु बनाना, मुझे लगता है ये दोनों मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे और भारत फिर एक बार अपनी विराट छवि छोड़ेगा पूरे विश्व के ऊपर। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरे शान के लिए। जो यहाँ पिछले 2 दिनों से संचालन करेंगे, बड़ा सराहनीय योगदान आया उनका। अच्छी